ऐसा है, कुंभ किसका है? हिंदुओं का। तो ये कुंभ में हिंदू ही आएंगे। कुंभ में बिंदु की जरूरत कहां है? ये है रामजी तिवारी, कानपुर से हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। धनंजय जी, राम जी, तरुण जी, ये सब राम मंदिर आंदोलन की अनेक वर्षों की है, इनके कारण ही राम मंदिर बना है। हाँ प्रवीण जी, आप हिंदुओं को जागृत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, क्या उससे मन व्यतीत नहीं हो रहा है? क्या उसको नहीं लग रहा है कि एक बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए? मन व्यथित हो रहा है। हमें इजराइल की भांति काम करना होगा। इजराइल की भांति माने क्या? दुनिया में यहूदी का अपमान होगा तो इजराइल ईरान में जाकर भी ठोकेगा, पैलेस्टाइन में ठोकेगा, लेबनान में ठोकेगा, सीरिया में ठोकेगा, यमन में ठोकेगा। हम चाहेंगे कि ये देश में ऐसी स्थिति बने कि बांग्लादेश में जाकर भी ठोके और पाकिस्तान में ये भी ठाकर ठोके, और दुनिया में किसी भी हिंदू की समस्या है तो उनका गार्डियन, अभिभावक, कस्टोडियन ये भारत बने। मैं बांग्लादेश को कहता हूं, हमारे मोदी जी, अमित भाई और राजनाथ सिंह टेढ़ी आंट करेंगे तो बांग्लादेश नक्शों से मिट जाएगा। एक बार ढाका में हमने पाकिस्तान को मिटा दिया था, फिर से मिटाने के लिए आंख टेढ़ी न करनी पड़े और हिंदुओं की सुरक्षा करो। कांग्रेस तो कह रही है कि पाकिस्तान से अलग हमने किसी किया था ढाका को और बांग्लादेश बनाया था, बाकी नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसा है, जिनको यश लेना है वो लो। पाकिस्तान के टुकड़े तो भारत की सेना ने ही किया था, और फिर से बांग्लादेश का नामो निशान मिटाना है तो भारत के वीर जवान ही बंदूकें उठाएंगे। क्या लग रहा है सर्जिकल स्ट्राइक की और आवश्यकता है? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, पूरी स्ट्राइक। मैं सर्जन हूं ना, सर्जिकल स्ट्राइक छोटी होती है, यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अंग्रेजी में वर्टिकल स्ट्राइक का समय आ गया। सर, कैसे हिंदू कैसे वहाँ बचेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो? मैंने कहा नहीं, भारत की सेना भेजेंगे, हिंदू क्यों नहीं बचेगा? और याद रखिए, मुसलमानों की खातूनों पर पाकिस्तान की आर्मी बलात्कार करते थे, तब बांग्लादेश के मुसलमानों की खातूनों को बचाने के लिए भारत की सेना गई थी। ये नमक हराम लोग हैं। सर, वक्फ बोर्ड का विवाद एक बार फिर आ रहा है, पूरे क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड के प्रति? भारत में वक्फ बोर्ड होना ही क्यों चाहिए? क्या पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड है? सऊदी में हिंदू बोर्ड है क्या? ईरान में हिंदू बोर्ड है? तो वक्फ बोर्ड क्यों? मैं तो सुधार नहीं, वक्फ बोर्ड ही हटाओ भाई। आप कह रहे वक्फ बोर्ड हटाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे राजनेता है या फिर धर्मगुरु है वो कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। ऐसा है, हिंदुओं के लिए क्या करना वो हमारे संत कुंभ में तय करेंगे। जो तय करेंगे उनके पीछे प्रवीण तोगड़िया खड़ा रहेगा। ओवैसी जी कह रहे हैं कि हमेशा मोदी योगी नहीं रहेंगे, हमारी सरकार पलटेगी तब फिर हम भी शुरू होंगे। ये कहने वालों की छाती पर हमने ही बाबरी मस्जिद हटा कर राम मंदिर बनाए, याद रखना। उनकी छाती पर रखने वाले हम ही थे, वह भाषण देते हैं हमने बाबरी हटा कर राम मंदिर बना दिया, उनकी एक ईंट नहीं लगी, ईंटा नहीं लगा है। शर्माना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जो पुलिस पर हमला होता है तो पुलिस इज अ सिंबल ऑफ ए कंट्री, उनका के देश पर हमला होता है, और पुलिस पर हमला करने वाले देश के गद्दार होते हैं। पुलिस को गोलियां चलानी चाहिए पुलिस पर जब कोई हमला करेगा तो। और वहां मंदिर मिला, अब ढूंढना पड़ेगा कितना घरों के नीचे मंदिर है। अब तक मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते थे, अब तो लगता है घरों के नीचे भी ढूंढना पड़ेगा। ये सिलसिला और भी जगह चढ़ेगा, काशी, मथुरा, अयोध्या। इंतजार कीजिए, प्रवीण तोगड़िया का ज्यादा चला तो नजारा ही बदल जाएगा। इंतजार करना होगा अभी। हाँ, इंतजार करना होगा। ऐसा एक प्रश्न पूछा गया कि चंद्र पर पहुंचने के लिए कितनी मछली चाहिए, तो उत्तर मिला कोई मछली बड़ी होगी तो एक मछली ही पर्याप्त है। तो कितना समय मिलेगा? एक दिन का समय भी पर्याप्त है। बस हमारी दुर्गा भवानी हमारे हाथों में बल दे दे और काल भैरव भगवान हमें आशीर्वाद दे दे। पिछले साल भागवत जी ने कार्यक्रम में ये बात कही थी कि अभी इसका ये मतलब नहीं है कि हर मस्जिद में आप शिवलिंग खोजें। अरे भागवत जी आरएसएस के
सीनियर मोस्ट व्यक्ति है, हमारे भी बड़े भाई हैं। उन्होंने जो कहा वह कहा, उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मुझे जो कहना है मैं कह रहा हूं। सर, सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है कि 1991 एक्ट को बरकरार रखा जाए, नहीं, आदेश नहीं आया है। उन्होंने अभी सर्वे पर स्टे किया है, उन पर हियरिंग चलने वाला है। हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनल निर्णय लेगी, अभी नहीं आया है। राह देखो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करती है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था या नहीं, संसद ने पलटा या नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने दो। क्या लग रहा है कि बोर्ड इसका ये विरोध भी कुछ दल कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज सामने आता है कि संसद में हिंदू सांसदों की संख्या ज्यादा है, फिर भी ऐसे बिल बन जाते हैं और जब इस पर संशोधन बात हो तब भी हिंदू ही इसका विरोध क्यों करता है? अरे लोकतंत्र है, कोई समर्थन और कोई विरोध करेगा तभी लोकतंत्र है, वरना डिक्टेटरशिप है। इसलिए भैया समर्थन भी करते रहो, कोई विरोध भी करते रहे, चलता रहे, गले लगते रहो, देश आगे बढ़ता रहेगा। वाराणसी में आप है, वाराणसी से क्या हिंदुओं को संदेश देना चाहेंगे? वाराणसी के हिंदुओं को कहे कि धर्म के लिए आप खड़े रहो और भव्य काशी विश्वनाथ का मंदिर बने, उनकी राह देखो और मंदिर में बैठकर हम भगवान की पूजा करें और काशी विश्वनाथ की पूजा करने वाले सभी हिंदुओं को काशी में पक्का घर मिले, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। तो हमें भगवान काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर भी चाहिए और काशी विश्वनाथ के भक्तों के लिए पक्का घर, शिक्षा और रोजगार भी चाहिए। यह भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे। आखिरी बस प्रश्न रहेगा कि अभी कुछ दिन पहले बहुत तेजी से नारा चला था, कटेंगे बटेंगे, एक रहेंगे वगैरह, इस पर आपकी राय जाती है? ये दोनों मोदी जी और योगी जी के विचार से मैं सहमत हूँ, मेरा भी यही विचार है। अब योगी जी, मोदी जी और प्रवीण तोगड़िया तीनों का विचार एक है। जौनपुर में लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग अपना टाइटल बदल लिया, आगे दुबे लगा दे रहे हैं, तो क्या मतलब इन लोग रहेंगे या फिर कहीं दूसरे जगह? अच्छा है, सब अपने टाइटल वर्मा, शर्मा, दुबे, सिंह बना दे, तो मैं तो गले लगाऊंगा। अहमद पटेल को कहा था कि अहमद मियां पटेल बन जाओ, तो प्रवीण तोगड़िया आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बना देगा। हिंदू पटेल है तो गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा। अहमद मियां को तो मैंने जिंदगी भर नहीं बनने दिया। सर, एक चीज है कि हिंदू योद्धा नहीं